हेलो गाइस, मैं विनोद फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे और उनका बहुत बड़ा आश्रम था जहाँ पे खूब पब्लिक आती थी, खूब लोग आते थे और दूर दूर से आते थे वहाँ पे सुनने के लिए उनका प्रवचन। एक दिन वो प्रवचन दे रहे थे तो सारी पब्लिक प्रवचन सुन के चली गई, यानी सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन एक लड़का वहीं पे रुक गया, एक आदमी वहीं पे रुक गया। और जैसे ही पब्लिक सारी चली गई उसके बाद महात्मा जी के पास गया और पूछने लगा कि हे महात्मा जी, मैंने आपका प्रवचन बहुत ही ध्यान से सुना है, बहुत ही अच्छी तरह से सुना है, सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, सारा प्रवचन बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात मेरे मन में खटक रही है, वो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि हाँ ज़रूर, आप पूछ सकते हो। तो उस लड़की ने कहा कि महात्मा जी, आपने कहा कि इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है, लेकिन मुझे तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, मेरी पत्नी बहुत ईमानदार है, सच्ची है, अच्छी है, वह पतिव्रता है और मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तो महात्मा जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी का बच्चा नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है। तो फिर वो माना ही नहीं, यानी जिद पे अड़ गया और बोलने लगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, आप नहीं मानते हो तो 20 दिन तक लगातार मेरे आश्रम में आना, मैं आपको ये सिद्ध कर दूंगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तो वो डेली महात्मा जी के आश्रम में जाने लगा, सुबह से शाम तक वहीं रहता। तो महात्मा जी ने उसे आंखें बंद करने का, नाक बंद करने का, सांसें रोकने का योग सिखाना शुरू कर दिया और 20 दिन में उसे इतना परफेक्ट कर दिया कि वो अपनी सांस कम से कम 3-4 घंटे तक रोक सकता था। अब महात्मा जी ने 20 दिन के बाद उस व्यक्ति से कहा कि अब आप अपने घर जाना और जैसे मैंने आपको योग सिखाया सांस रोकने का, तो वहाँ पे मरने की एक्टिंग करना, अपने सांस रोक लेना, कुछ मत बोलना और 2-3 घंटे तक आप ऐसे ही रहना, कुछ भी नहीं बोलना, आपको पता चल जाएगा कौन किसका है, कौन किसका नहीं है। तो उसने ऐसे ही किया, वो व्यक्ति अपने घर गया और अपनी सांसें रोक के सो गया। अब जैसे ही उसकी पत्नी ने देखा कि इसकी ये ऐसे क्या हो गया, सांस कैसे नहीं ले रहा, उसने बोला तो उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि महात्मा जी ने कहा था कुछ बोलना नहीं है, मरने की एक्टिंग करनी है। तो उसने कुछ नहीं बोला, तो वो थोड़ा सा घबरा गई, इधर उधर लोगों को बोलने लगी। तो आसपास के पड़ोसी सब आ गए, डॉक्टरों को बुलाया, देखा तो बोला कि ये तो शांत हो गया, मर गया, अब कुछ नहीं है, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तो थोड़ी देर बाद सब लोगों ने मिलके उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की, उसे नहलाया धुलाया, जो भी काम होता है सारी क्रियाएं की और बाहर निकालने लगे। जैसे ही बाहर निकालने लगे तो उसके हाथ पैर अकड़े हुए थे, तो गेट से बाहर नहीं निकल रहा था। अब कुछ लोगों ने बोला कि ये गेट तोड़ दो, ऐसे तो कैसे बाहर निकालेंगे, तो दरवाजा तोड़ने की तैयारी करने लगे। जैसे ही लोग बाग दरवाजा तोड़ने लगे, उसकी बीवी ने आवाज लगाई कि नहीं रुको, मेरा घर टूट जाएगा, मेरा दरवाजा टूट जाएगा, इसको मत तोड़ो। तो फिर लोगों ने कहा कि दरवाजा तो तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो इसको बाहर कैसे निकालेंगे, अंतिम संस्कार करना है। तो पत्नी ने कहा 1 मिनट रुको, और दौड़ी दौड़ी अंदर गई, अंदर जाके जो कुल्हाड़ी आती है ना जिससे हम लकड़ी काटते हैं, वो उठा लाई और बोली इससे इसके हाथ पैर काट दो। और दौड़ी दौड़ी अंदर गई और जो लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी आती है वो अंदर से ले आई और बोली इससे इसके हाथ पैर काट दो, उसके बाद इसको बाहर निकाल देना। जैसे ही ये बोला और लोगों ने कुल्हाड़ी उठाई हाथ पैर काटने के लिए, झट से खड़ा हो गया और दौड़ा दौड़ा महात्मा जी के पास गया कि ये महात्मा जी, अगर 2 सेकंड भी लेट हो जाता तो आज मेरे हाथ पैर कट जाते। सही कहा था आपने कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, जो चीज़ हमें यहाँ मिली है वो यहीं छोड़ के जानी है। यानी मनुष्य जब आता है उसको घर मकान जमीन जायदाद बच्चे पत्नी, यानी यहाँ तक कि अपना शरीर भी यहीं मिलता है। तो ये कुछ टेम्परेरी होता है, जैसे हम समझ लो आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में हमें कुर्सी मिलती है, कंप्यूटर मिलता है, टेबल मिलती है, जो भी चीज़ हमें वहाँ पे यूज लेने के लिए मिलती है, लेकिन वो घर लाने के लिए नहीं मिलती। इसी तरह से है हमारा शरीर भी, कि यहाँ पे हमें कुछ टाइम के लिए मिला होता है और इसको यहीं छोड़ के जाना है। लेकिन ये सब जानते हुए भी हम अनजान रहते हैं और इन सब चीज़ों के मोह माया में पड़े रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार यही है कि जो हमारे पास है, जो हमें मिला हुआ है, वो सब टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। जब तक हम यहाँ हैं हमारा है, जैसे ही हम मरे ये सब कुछ हमारा नहीं है। तो उस हिसाब से हमें सोचना चाहिए, उस हिसाब से देखना चाहिए, बिना मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए,
ज़्यादा किसी से मोह भी नहीं रखना चाहिए, अपना मस्ती में रहना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।